सब आपने अपने पुरखों का इतिहास जाना, सती चौरा घाट के इतिहास को जाना, आपके लोगों को, जितने लोगों ने फांसी पर चढ़ा था, देश को आज़ाद कराया था, उसको आप लोगों ने जाना। उसके आधार पर आप लोगों ने हमारी बात को माना और प्रेरित हुए और जागृत हुए। प्रेरित होकर जागृत मतलब दोस्त कौन और दुश्मन कौन है, आपके हिस्से पर कौन कब्जा किया है, कौन आपका हिस्सा दिलाना चाहता है। जो आपका हिस्सा दिलाना चाहता हो दोस्त है, जो आपका झंडा उठाना चाहता हो, झंडे का स्वागत करता हो, जय नेता का स्वागत करता हो, आपके नेता का सम्मान करता हो, वो आपका दोस्त है। अगर उसका विरोध करता है, षड्यंत्र करता है, तो आपका दुश्मन है। ये जागृति का मतलब होता है। जागृत होते आप लोग संगठित हुए, संगठन में शक्ति है। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी का गठन किया आप लोगों ने एक विधायक से 11 विधायक बनाया, अब 11 मंत्री बनाने का आगे चल रहा है। और आगे देखिए, कहते हैं कि उससे संगठित होते ही आपने देखा होगा उसमें शक्ति आई, शक्ति आते सत्ता में परिवर्तन हुआ। 2014 में केंद्र की सरकार खत्म हुई, 2017 में आपने देखा होगा सपा बसपा खत्म हो गए, 2019 में आपने सपा बसपा एक हो गई, फिर भी आप निषाद राज की शक्ति मोदी जी के साथ खड़ी हो गई और ऐतिहासिक जीत मिला। 2022 में भी आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक जीत करके हम लोगों ने दर्ज कराया। और ये मछुआ समुदाय के ऊपर जो पौवा पैसा का लेवी लगा था, जो बिकाऊ पियाऊ का लेवी लगा था, उसे हम लोगों ने हटाने में कामयाब हो गए। और आप लोगों ने मेरी उस बात को इतिहास से प्रेरित हुए। उसे मैंने बार बार कहता था कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं कहता था इतिहास जो है राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। और इस इतिहास को, इस राजनीति को कायम करने के लिए उस चर्चिल की उस किताब में जो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था, देश को आजाद कराया था कि नहीं, देश में राजा नहीं रहेंगे, देश में कोई विदेशी नहीं रहेगा, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना रहेगी, पॉलिटिकल पावर रहेगा। और पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हमारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है। उसमें कहा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। ये जो है राजनीतिक दल से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन उसके साथ सामाजिक संगठन रहा हो। मैंने उसे कहा सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन डेमोक्रेसी। मैंने कहा था कि ये जो सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है, अगर उसके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है तो आप लोगों ने इस बात से मानकर पूरे देश में आप लोगों ने सभी सामाजिक संगठनों का आप लोगों ने निषाद पार्टी का समर्थन किया और निर्मल इंडियन शोषित हमारा हमदल जो का उदय कराया। और अब इतिहास मैंने आप लोगों ने सती चौरा घाट पर मैंने बताया था कि सती चौरा घाट पर 167 लोग सती हुए, उनके लिए फांसी पर सजा हुई थी। और उनकी औरतें जब गुस्से में आई कि अब हमारे सिंदूर को अंग्रेजों ने धो दिया है, फांसी पर लटका दिया है, तो उनका बीबी घर में अंग्रेजों की जो औरतें रहती थी, हमारे बिरादरी की 167 औरतें आई और 5-5 लीटर अपने घर में जो किरोसिन ऑयल होता था, मिट्टी का तेल, उसको ले जाकर उनको जो है वो जो अंग्रेज थी उनकी औरतों को जिंदा जला दिया था बीबी घर में। ये इतिहास है, आप कानपुर के जर्नल में हमें पढ़ने को मिला। मैंने किताब लिखा सती चौरा घाट पर कि भारत का असली मालिक कौन है। तो आज के दिन में उस किताब से प्रेरित होकर उस सती चौरा घाट पर हम मेला लगाते हैं, हर साल उन शहीदों को नमन करते हैं। मैं उससे प्रेरित किया कि आज के आपके लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उसी तरह का पहला आंदोलन 1857 में आप चौरी चौरा में हुआ था, जिसमें जो है महादेव जो निषाद जो है समाधान निषाद लोचन निषाद की अगुवाई में सती चौरा घाट का तो कांड हुआ ही था। वह अंग्रेजों को नदियों में डुबो के मारा था और फांसी पर चढ़े थे भले, और उसी वजह से क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ था। अंग्रेजों ने हमें अपराधी जनजाति घोषित किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, ये बदमाश और डकैत और कतली का बेटा कतली होता, ये मछुआरे कतली है, बदमाश है, ये इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। उस ब्रिटिश पार्लियामेंट की उस दीवार और काली कोठरी को मैं अभी लंदन में 2 महीने पहले देखने गया था कि कहाँ उस कोठरी में हमारे लोगों को काला कानून है, हमारे लोगों को जमीन जायदाद से उजाड़ दिया गया। उसके बाद और गुस्से में है सती यहाँ जो है चौरी चौरा में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि वहाँ महादेव निषाद पुत्र कुंज बिहारी केवट के नाम से उनकी अगुवाई में पूरे थाने में अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था। वहाँ जो है इतिहास है वहाँ, लेकिन बेईमान इतिहासकारों ने वहाँ महादेव नाम लिखा है। निषाद लिखने में शर्म आई हमें। जो जब सेंट्रल लाइब्रेरी हमने चूंकि किताब लिखने में मैंने 13 किताब लिखा है। भारत का असली मालिक कौन है, निषाद बंद, निषादों का इतिहास, महाराजा गुलाम निषाद, भारत की संरक्षा जो है निषाद जो है वीर अब्दुल कलाम है, निषाद बांसुरी है, जो है
जो है वीर क्लब पर मैंने किताब लिखी। ऐसे ढेर से नियम और शर्तें लिखी है, अनुशासन की किताब लिखी है, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। ये सारी किताबें हमने लिखकर आप लोगों को दी है। इस किताब को लिखने में हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ा और लाइब्रेरी में हमें पढ़ने का मतलब हु आर इंडियन मार्टाइल कौन है, इस देश के शहीद कौन है, उस शहीदों के नाम पर एक किताब लिखी हुई है। उसमें पेज नंबर 112 पर हमें पढ़ने को मिला कि जो है महादेव उर्फ पुत्र कुंज बिहारी केवट था। तो मैंने जान लिया कि हमारे बिरादरी के लोग हर एक आंदोलन में हर एक जगह पर उनके हैं। तो आज के दिन में उनके छनाती, वो महादेव के छनाती जो है आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं इनको देखो अपने घर पर खोज के निकाला हूँ। इनका नाम है, क्या नाम है भाई? रामहर्ष साहनी। रामहर्ष साहनी है। अभी इनसे बयान मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ये रामहर्ष साहनी का कहना है कि हमारे जो हम छनाती हैं, लेकिन क्योंकि जब वो अंग्रेजों को मार दिए थे, फांसी पर चढ़ गए थे, तो हमारे घर के लोगों को हटना पड़ा था, दूसरे जगह जाके बसना पड़ा था। लेकिन बेईमानों ने उस शहीद के उस आत्मा के साथ भी धोखेबाजी की है। उसकी जमीन जायदाद पर फर्जी दूसरे वारिस बनकर उसको खेत बाड़ी पर जोत बो रहा है। लेकिन हमने तो कहा है कि मैं खोज कर निकालूंगा, एक एक लोगों को जोड़ूंगा, उनका हिस्सा दिलाने का काम करूंगा। तो आज इसी क्रम में महादेव निषाद के छनाती आपके बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं, हमारा भाषण तो रोज सुनते हैं, हमारे उस क्रियाकलाप को रोज सुनते हैं। तो मैंने यही कहा था कि अभी देखो एनआई वाले आए थे हमारे रिपोर्ट लेने, कि मैंने बलिया में आपको उदाहरण देके कि भाई जानवर भी अपने बच्चे की सुरक्षा करता है, जानवर के अंदर भी गुस्सा लगता है, जानवर के भी अपने आने वाली पीढ़ी की असुरक्षा महसूस करे, अन्याय हो तो उसके लिए भी खड़ा हो जाता है। तो उसको लेकर देखो तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, डॉक्टर साहब जानवर से तुलना कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांसी राम ने भी जानवर से तुलना की थी। उसने कहा था एक समय था कि दलित जो है उनको खाने को नहीं मिलता था, वो मरा मांस निकालने के लिए सड़कों पर जाते थे, जहां अपने भगवान को ऊपर नहीं देखते थे, चील कौआ देखते थे, चील कौए उड़ते थे, वहां नीचे जानवर होता था। वहां जब जाते थे तो उनके पुरखों से पहले वहां कुत्ते को उस मांस को खाते थे। पहले इनके कुत्तों और इनके पुरखों में लड़ाई होती थी। लेकिन आज उन्हीं के पुरखे जो आज राजनीति कर रहे हैं, आज राजनीति का राजनीतिक झंडा उठा लिया, राजनीतिक नेता मान लिया, नारा लगा लिया, 5 हथियार उठा लिया। तो आज के दिन में उनके ही पे जिनको उस मरे मांस पर जिंदा रहना पड़ता था, आज उनके बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस से डीएम, कलेक्टर, डीआईजी है। अब दुनिया उनको सलाम खोजती है। तो मैं तो यही कहा हूं कि अगर वो जब राजनीतिक नहीं थे तो उनके मां के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पावर लेना, जैसे वो राजनीतिक हो गए, एक एक घर में अंबेडकर और कांशीराम महाती का फोटो लगा लिया और उनको अपना नेता मान लिया, तो आज उनके घरों में उनके मां के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप निषाद वंशी जितने हो, इनके साथ जितनी भी जातियां हो, तुम्हारी मां के कोख से पहले राजा पैदा होते थे। निषाद राज का किला है, देखो प्रधानमंत्री ने भी कोट किया है, प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा है कि कभी निषाद राज श्रृंगेरपुर धाम था, भगवान राम उनके मिलने गए थे, गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके दिखाया था। जहां जिसको आपके वंश के उस राजा का नाम प्रधानमंत्री लेते हो, 9 बार जय निषाद राज बोलते हो, आपके इतिहास को तो आपका खून जो है वो निषाद राज का खून है। तो जब आपकी मां के कोख से कभी राजा पैदा होते थे, आज आपकी मां के कोख से मजबूर और मजदूर पैदा हो, ये शोभा नहीं देता है। मां के कोख को बदलना होगा तो आपको जय निषाद राज का झंडा उठाना पड़ेगा, निषाद पार्टी को घर में लाना पड़ेगा, डॉक्टर संजय की बातों का समर्थन करना पड़ेगा, भोजन भरी थाली का बटन दबाना पड़ेगा।